व्यक्ति अपना परिचय दे दे। देखिए हम तमाम व्यक्ति भागलपुर जिले से चलकर आपके बीच आए, लेकिन सवाल होगा मैं जो आपके बीच आया हूँ क्या करने आया हूँ? तो मेरा काम है कि मैं एक आयुर्वेद कंपनी और एक आयुर्वेद प्रोडक्ट और एक आयुर्वेद मेडिसिन का मैं प्रचारक हूँ, उसका मैं प्रचार करता हूँ। और प्रचार के साथ साथ मैं 15 बीमारियों के बारे में जानकारियां देता हूँ, और 15 बीमारियों में से 4 बीमारियां ऐसी होंगी जिन्हें अभी और इसी जगह यहीं पर ठीक भी करता हूँ, वो भी बिना पैसे का, बिना कीमत का। लेकिन सवाल होगा 15 में ऐसी 4 बीमारियां कौन सी होगी जो मिनट 2 मिनट के अंदर वो भी अभी और इसी जगह यहीं ठीक होगा? तो सबसे पहली बीमारियां जो व्यक्ति कहते हैं सरों में दर्द होते, अगर जब कभी दर्द होता है तो हम लोग क्या करते हैं, टैबलेट खाते हैं या तरह तरह की दवाइयां खाते हैं सर दर्द ठीक करने के लिए। लेकिन मैं माफी चाहूंगा इस पूरे चौक के अंदर, पूर्व बाजार के अंदर, जहां तक मेरी आवाज जारी हो, अगर किन्हीं के सर में दर्द हो उन्हें ठीक करना चाहते हैं तो हमारी आयुर्वेद कंपनियां एक ऐसी दवा बनाते हैं जिन दवाओं को निकाल कर दवाओं को सिर्फ सुना दूंगा, और सुनाने के साथ वक्त देखिए 1 मिनट, ये 1 मिनटों में सरों का दर्द चला जाएगा। ये पहली बीमारियां होंगी। दूसरी और तीसरी बीमारियां जो गाते कानों में या आंखों में किन्हीं को अगर दर्द हो, अगर उन्हें ठीक करना चाहते हैं तो हमारी आयुर्वेद कंपनियां जो दवाइयां तैयार करती है उन्हें निकाल कर कानों के बाहर, आंखों के बाहर लगा दूंगा, और 1 मिनट में आंख कान का दर्द जाएगा। चौथी बीमारियां जो गाते दांतों में दर्द होते, पानियां लगता है, कीड़े हो जाते, अगर दर्द होता है टैबलेट खा लेते हैं, दांत में कीड़े लगते हैं, कहीं झड़वाते। लेकिन मैं माफी चाहूंगा अगर यहाँ के किन्हीं के दांत में दर्द हो या पानियां लगता हो या कीटाणु हुए हैं, अगर दांत के दर्द को खत्म करना चाहते और कीटाणु को देखना या निकालना चाहते तो मात्र 1 मिनट रुक जाइए। हमारी कंपनियां ऐसी दवा बनाते हैं जिन्हें निकाल कर सिर्फ गालों पर लगाऊंगा, और लगाने के साथ समय देके 1 मिनट में दर्द तो दांत का जाएगा ही, लेकिन दर्द के साथ अगर आपके दांत के अंदर कीटाणु होगा उसे निकाल कर इसी मां धरती के सीढ़ी पर रख दूंगा, वो भी अबे और इसी जगह ये कीड़े निकलेंगे, दर्द जाएंगे, ये मामूली बीमारी होगी। लेकिन इसी के साथ जो कहते दांत गल गया, दांत सड़ गया, दांत हिल गया, अगर हम लोग का दांत गल जाता है या हिल जाता है तो क्या करते भाई, हम लोग चले जाते हैं कहीं अपने दांत को निकलवाने, लेकिन कहीं भी दांत निकलवाने जाते हैं तो कम से कम एक दांत को निकालने में 1000 का बिल बन जाता है। लेकिन मैं माफी चाहूंगा अगर यहाँ पे किन्हीं के दांत गले हो या सड़े हो या दांतों में किसी तरीके की दिक्कत हो, अगर आप अपने दांत को निकलवाना चाहते हैं तो हमारे कंपनी के द्वारा आपके दांत को फ्री में निकाला जाता है। लेकिन सवाल होगा फ्री में दांत तो निकाले जाएंगे, लेकिन दांत निकालने के लिए मैं करूंगा क्या? क्या दांत निकालने के लिए कोई चूटा या पिलास लगाऊंगा तो झिरी लाऊंगा? यहाँ दांत निकालने के लिए हमारी कंपनी ऐसी दवा बनाती है जिन दवाओं को निकाल कर सिर्फ गालों पर लगाऊंगा, और लगाने के बाद इन 5 उंगलियों में से किसी एक उंगली से सिर्फ दांत को टच करूंगा, और टच करने के बाद आपके दांतें निकल के बाहर हो जाएंगे, वो भी अधे और इसी जगह ये दांत निकलेगा, ये मामूली बीमारी होगी। लेकिन इसी के साथ मेन बीमारियां वो होगा जो कहते गेठिया या साइटिका या कमर घुटना जोड़ हड्डी कहीं दर्द हो तो वक्त देखिए 10 मिनट बाबू, 10 मिनटों में क्या होगा, क्या बीमारी चली जाएगी तो झिरी बाबू 10 मिनट में बीमारियां तो नहीं जाएगी। लेकिन कंपनी की तरफ से एक खुराक दवा लगाऊंगा, और एक खुराक दवा लगाने के साथ ये दवाई 10 मिनट के अंदर ये दवा रुपये में 4 आना आराम एक खुराक में दिखाएगा। आइए दवा कहूंगा तो देखिए दवाइयां यही होगा। अब इतने बड़े महफिल में से कोई भी एक व्यक्ति जरा आगे बढ़ के जरा एक दवाओं को निकाल दीजिएगा, ताकि आप जो दवा निकालिएगा वही दवाओं से मैं तमाम ग्रामवासियों को ये दवा लगाऊंगा, इसका प्रमाण दिखाऊंगा। तो जहां कहीं से मर्जी हो जाओ कोई व्यक्ति दवाओं को निकाल सकते हैं।
जहां कहीं से मर्जी हो जाए दवाओं को निकाल दीजिए भाव। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और चलिए इन दवाओं को मैं आप लोगों के बीच लगाने के लिए आ रहा हूँ, लेकिन लगाने से पहले मैं क्या करके बीमारियों का नाम बोलूंगा जिन्हें ये तकलीफ हो गए, सिर्फ अपनी जगह पर से हाथों को खड़ी कीजिएगा, उन्हें ये दवा लगाऊंगा, उसके बाद पता नंबर दूंगा, फिर हमारा प्रचार बंद होगा। अच्छा, यहाँ पे अभी ऐसे कोई व्यक्ति अभी है भाऊ जिनको सर या कान या आंखों में दर्द हो रहे हैं? आप हो? चलिए अच्छा मैं बताऊंगा। कोई सर कान आंख दर्द वाले व्यक्ति यहाँ पे है भाऊ? है भाऊ? चलिए एक आदमी मिल गए, काफी हो गया। ऐसे कोई व्यक्ति है जिनके दांतों में दर्द होना, पानिया लगना, खोलड़ होना, गड्ढा होना, सुराग होना या दांतों में कनकनाहट होना? चलिए एक बच्चे मिल गए, काफी भाव। ऐसे भी कोई व्यक्ति है जिनके दांतें हिलते हैं, खाने में दिक्कत होता है या नहीं चबा पाते हैं या दर्द होते हैं, ऐसे भी कोई व्यक्ति यहाँ उपस्थित है भाव? अगर होंगे तो बताइएगा, नहीं तो कोई बात नहीं। चलिए दो तीन आदमी मिल गए, काफी है। कोई कमर घुटना जोड़ हड्डी दर्द वाले है? मैं एक ही बार पूछ लेता हूँ, पैर के नाखून से लेके सर के चोटी तक में जो भी दर्द वाले व्यक्ति है तैयार हो जाइए। छोड़ दीजिए, इनके दांतों में कीड़े लगे, हाथों बढ़ा लीजिए, मुंह बंद रखो। इनको दवाओं को सिर्फ गालों पर लगा रहा हूँ 2 मिनटों के बाद। चलिए आओ, इधर से खाते होंगे, चबाते होंगे, दर्द करता होगा। आज से अभी से दर्द नहीं होगा, क्योंकि एक दांतों के कारण पूरे मशवरे में दिक्कत है। मुंह बंद रखिएगा, मैंने गालों पे दवा लगाया है, जरा हाथ निकालिए, जहाँ दर्द है दवाओं को लगाइए। कहीं भी कमर घुटना जोड़ हड्डी नस वेन कहीं भी दर्द हो, जहाँ दर्द है दवाई को सिर पर लगा देना है, रगड़ना घसना नहीं है। जहाँ दर्द है खाली दवाओं को लगा दीजिए। और जिन भैया का मोटरसाइकिल होगा थोड़ा साइड कर लीजिएगा। चलिए, जहाँ पे दर्द है दर्द वाली जगहों पर, और जैसे कोई व्यक्ति हो जहाँ दर्द हो दवाओं को सिर पर लगाना है, रगड़ना घसना नहीं है, लगा के 10 मिनट छोड़िएगा। चलिए भाई, जहाँ दर्द है वहां सिर्फ दवाओं को लगाना है। 1 मिनट रुक जाइए भाई। चलिए, जो कहते हैं कमर घुटना जोड़ हड्डी नस वेन कहीं भी दर्द हो, वहां पे ये दवाओं को सिर पर लगाना है, मालिश नहीं करना है। क्या परेशानी हो रही है आपको? 1 मिनट जानकारी दे रहा हूँ। अब आइए भाऊ, सबसे पहली बात, अब आइए थोड़ी जानकारियां ले लीजिए। उनके बाद जो बचे हैं मुंह खोलिए, थोड़ा सा जो खाए भाऊ थोड़ा सा चाहे तो उसे फेंक दीजिए, ताकि दांतों के अंदर जो भी कुछ होगा उन्हें मैं निकाल कर दिखाऊंगा। उसके बाद मैं पता बताऊंगा, नंबर दूंगा, फिर हमारी प्रचारें बतानी बंद होंगे। अब आइए आओ, मुंह बंद रखिएगा ताकि दांतों के अंदर जो भी कुछ हो ये दवाइयां निकाल पाए। सबसे पहली बात, अब आइए जानकारी लीजिए भाऊ। ये दवाई जो आपको लगाए गए यह आयुर्वेद दवाई है और इसे जड़ी बूटियों से बनाया गया है। और यह अकेला दवाई 15 बीमारियों को ठीक करता है। लेकिन सवाल होगा, इनसे 15 बीमारियां ठीक क्या होता है? जिन्हें दर्द हो जाए भाऊ, ये दर्द वाली जगहों पर ये दवाई को आधा ढेपी सुबह, आधा ढेपी दवा शाम, जहां दर्द हो सुबह शाम 10 दिन दवा लगा दीजिए। अगर 50 फर्क वाला दर्द होगा उन्हें ये दवा ठीक करेगा। इसके साथ एक व्यक्ति वो दवा लगाइए जिन्हें नहीं सुनाई देता या कान बहता या दर्द करता है। अगर ऐसी किसी को बीमारी हो जाओ, ये दवाई को 2 से 3 बूंद निकालिए और कानों के बाहर सुबह शाम 1 हफ्ता दवा लगा दीजिए। कानों के अंदर कोई भी दिक्कतें होंगी उन्हें ये दवा दूर करेगा। लास्ट और आखिरी 4 बीमारियां, एक बीमारी भाई जो कहते हैं घर में बूढ़ा माता पिता है जिनकी सांसें फूलती हो या दम फूलते हैं, अगर ऐसी किसी को बीमारी हो भाई, ये दवाई को मात्र 10 बूंद दवा निकालिए और सीने पे सुबह शाम 10 दिन मालिश करा दीजिए। किसी भी प्रकार का खांसी दम्मा होगा ठीक करेगा। लास्ट और आखिरी 3 बीमारियां भाव, एक बीमारी है जब इसका कीटाणु काटता है तो हम लोग दोस्तों जिसे हम लोग कहते हैं चर्मरोग किनाई खुजले। अगर ऐसी किसी को बीमारी हो, ये दवाओं को 2 से 3 बूंद निकालिए और किनाई खुजली वाली जगहों पर सुबह शाम 2 दिन दवा लगा दीजिए। लास्ट और आखिरी 2 बीमारियां भाव, एक बीमारी है जो कहते मुंह धोने पर खून निकलता है, मुंह महकता है, मुंह दुर्गंध देता है, जिसे हम लोग पायरिया कहते हैं। अगर ऐसी किसी को बीमारी हो, आपके घर में नमक होगा, जो नमक हम लोग खाते हैं, 1 चुटकी नमक अपने हाथों पर लीजिए और नमक में ये दवाओं को 2 बूंद मिलाकर जैसे आप मुंह धोते हैं, सुबह शाम 2 दिन मुंह धोइए, आपके मुंह से खून निकलना, बदबू देना उसे खत्म करेगा। लास्ट और आखिरी बीमारी
जो कहते आंखों से कम दिखता है, धुंधला दिखता है, दूर का नहीं दिखता है। अगर आंखों को बगैर चीर फाड़ का ठीक करना चाहते भाई, ये इतना सा दवा निकालिए, एक बूंद दवा यहाँ, एक बूंद यहाँ, आंखों के बगल में जो भी पानियां गिरवाओ गिरने दीजिएगा, आंख को रगड़िएगा नहीं, क्योंकि वैसे बूढ़े माता पिता को लगाइए जिनके आंखों से पानियां गिरता है, आंखें खिंचाते हैं, छोटे अक्षर पढ़ते हैं, पढ़ नहीं सकते हैं, या धुंधलापन दिखाई देता है, आंखों के बगल में लगाने से आंखों को साफ करता है, वाश करता है। वैसे व्यक्ति को दवा लगाइए जिनके आंखों में जलन देना या लहर देना, आंखों से रीम निकलना, पानियां आना, आंखों में जो भी पानी गिरा वो गिरने देना है, आंखों को घसना नहीं है। इसे बच्चा बूढ़ा जवान हर व्यक्ति लगा सकते हैं, जो भी पानियां गिरा वो गिरने देना है, आंखों को मसलिएगा नहीं, क्योंकि हम लोग बाइक चलाते हैं, साइकिल चलाते हैं, आंखों के अंदर धूल मिट्टी गंदगी जमा हो जाती है। ये आईबिन के बगल में लगाने से आंखों को साफ करता है, वाश करता है। वैसे बूढ़े माता पिता को लगाइए जो कहते हैं दूर का नहीं दिखता है या नजदीक का नहीं दिखता है, आंखों के बगल में लगाने से आंखें साफ होते हैं, आंखों को वाश को भी पानियां गिरवाओ गिरने देना है। अब आइए इधर से जिनको दवा गालों पर लगाया है उनके दांतों को मैं चेक करूंगा। चलिए, जो व्यक्ति कहते हैं आंखों में खिंचाहट या पानियां गिरना या लाली होना, अब आइए भाई इधर से जो गालों पर दवा लगाए थे उनके दांतों को मैं चेक करूंगा, उनके दांत जो बचे हैं उन्हें दवाओं को लगाऊंगा, फिर हमारी प्रचारी बंद होगी, हमारी विशेषताएं समाप्त होंगे। अच्छा, जैसे गाल पर आपको लगा था ना दवाई, आपको कहाँ लगाया था? गालों पे लगाया था, और गालों पर दवा इसलिए लगाया क्योंकि आपके दांतों में सुराग, और सुराग कोई दाल भात खाने से या मीट मछली खाने से सुराग नहीं होता है, सुराग तभी होता है जब दांतों के अंदर कीटाणु होते। लेकिन आप यकीन कैसे कीजिएगा कि आपके दांतों में कीटाणु है, तो ये रहा पानी भाव, और ये पानी को मैंने आप ही के गांव से किसी कल या नल से मंगाया है। यही पानियां इनके मुंह के अंदर दूंगा, पानी पीना नहीं है, फेंकना नहीं, इसलिए नहीं पीना फेंकना है ताकि इनके दांतों के अंदर जो भी होगा उससे दिखाऊंगा। आप कीजिएगा, पानी को गुड़गुड़ाइए चलाइए, जितना गुड़गुड़ा सकते हैं गुड़गुड़ाइए चलाइए, पीना नहीं है, पानी को गुड़गुड़ाइए। अगर देखने का मन है दांतों में क्या है, कोई भी कागज कटोरी गिलास पेपर कुछ भी लीजिए, नहीं कुछ मिले कोई सादे पेपर को ले लीजिए, बिल्कुल धीरे धीरे फेंकना है, हमारा के देख नहीं फेंकना है, क्योंकि दांत के अंदर जो भी होगा फेंके के अंदर। अब आइए आपके दांतों से क्या निकलता है इन्हें देख लो, उनके बाद जो बचे हैं उन्हें दबाओ, बिल्कुल धीरे धीरे फेंक रहे हो, और सभी व्यक्ति अपने जगह रहिए, मैं सबके पास आऊंगा, लेकर आऊंगा, इनके दांतों से जो भी कुछ निकले होंगे उन्हें निकाल कर दिखाऊंगा। अब आइए इनके दांतों से क्या निकलता है उन्हें देख लो, लेकिन दिखाने से पहले एक बात कहना चाहूंगा कि मैंने अभी एक खुराक दवा लगाया, एक खुराक में जो निकल पाएगा, जितना निकल पाएगा वही दिखा पाऊंगा। ये नहीं कहूंगा कि एक खुराक लगा दिया तो सब निकल जाए, क्योंकि एक खुराक में सब निकल जाता तो कोई भी कंपनी इतनी बुर्बक नहीं थी जो दवा लगा। लेकिन सवाल एक खुराक में सब नहीं निकलेगा, कब खुराक लगाना होगा, इसे 2 से 3 बार अंदर से मुंह धोइए, जितना होगा निकल जाएगा। फिलहाल इनके दांतों में क्या निकले हैं इन्हें लेकर मैं ऊपर आ रहा हूँ, क्योंकि ये पानियां पीते हैं, पानियां कनकनाता है, मशवरे सिहरते हैं, मशवरे में दर्द होते हैं। आपके दांतों में कीड़े लगे भाव, किन्हीं मंजनों में इनके भी दांतों में है। अब आइए इनके दांतों से क्या निकले हैं इन्हें भी देख लो, क्योंकि पानियां पीने के बाद पानियां कनकनाता है, मशवरे सिहरते हैं, मशवरे दर्द होते हैं। जब ये दांतों के अंदर कीड़े होंगे तो आपके पत्थर से दांत को काट के खोल करेगा, यही कीटाणु जब आपके मशवरे को छुड़ाता है, पानियां पीते हैं, लगना शुरू हो जाता है। अगर बच्चे के दांतों के अंदर हो जाए तो पूरी दांतों को गला देता है। इधर आइएगा बाबा, दवाई किसने लगाया था? इधर से दवा गालों पर अपने लगाया था। चलिए, जो गाते हैं दांतों में खोलड़ है, गड्ढे है, मुंह बंद रखिएगा, इधर से खाते होंगे, चबाते होंगे, दर्द करता होगा, आपके दांतों को देख लो, मुंह खोलिए, ऐसा दांतों को देखने दीजिए, पूरे दांतों मुंह खोलिए, सिर्फ दांतों को देखने दीजिए। इन्हीं एक दांतों में रिगटे होते हैं, दांत दीजिए, यही दांत था जिसके कारण दिक्कत होता था, फेंक चाहिए, खुला करके आइए, जहां से दांत निकला है वहां मैं दवा लगाऊंगा। उसके बाद हमारा पता सुनिए,
अच्छा हम जाते कोई व्यक्ति हो दांतों का गलना झड़ना हिलना डोलना घोड़न गड्ढा चुराल या दर्द होना क्या परेशानी हो रही है आपकी? ये देखिए यही निकाला गया है। ये दवाओं को लगा दो और जब तक बोल रहा हूँ दांतों का गलना झड़ना हिलना डोलना दर्द होना या पैर की शिकायत, अब आइए इनके दांतों को देख लो, थोड़ा सा खुला करके आइएगा। जहाँ से दांत निकला है वहां मैं दवा लगाऊंगा। आप लोगों ने पीना नहीं है, फेंकना नहीं है, पानी को गुड़गुड़ाना है, चलाना है, जितना गुड़गुड़ा सकते हैं गुड़गुड़ाइए, चलाइए। अब आइए इनके दांतों को देख लो, उनके बाद थोड़ा सा खुला करके आइए, जहाँ से दांत निकले हैं वहां दवा लगाऊंगा क्योंकि देखो। अब आइए इनके दांतों से क्या निकला है इन्हें देख लो, उनके बाद हमारा पता सुनिए, उनके बाद हमारी प्रचारे बंद होंगे। अच्छा और जब से कोई व्यक्ति हो दांतों का गलना झड़ना हिलना डोलना या खोलड़ गड्ढा सुराग या खाने में दिक्कत होना, नहीं चबा पाना या दर्द होना, अगर ऐसे कोई व्यक्ति होंगे तो बताइएगा। नहीं तो अब आइए इनके दांतों से क्या निकलता है उन्हें देख लो, उनके बाद हमारा पता सुनिए, उनके बाद हमारी प्रचारे बतानी बंद होंगे, हमारी विशेषताएं समाप्त होंगे। अब आइए इस बच्चे के दांतों के अंदर से क्या निकला है, क्योंकि इनके भी दांतों में सुरागे हैं और सुरागे तभी होते हैं जब आपके दांतों के अंदर कीटाणु होते हैं, और यही कीटाणु जब आपके दांतों के अंदर होता है तो पत्थर ऐसे दांत को काट के घोल करता है। घरों में कोई भी नमक हो या मंजन हो उनमें मिलाकर 2 से 3 दिन मल दीजिएगा, ताकि दांतों के अंदर जो भी कुछ हो उन्हें ये दवाइयां निकाल पाए। अब आइए आओ जिनके दांत निकले हैं उन्हें दवाओं को लगा दो, उनके बाद हमारा पता सुनिए, उनके बाद हमारी प्रचारे बतानी बंद होंगे, हमारी विशेषताएं समाप्त होंगे। तो आइएगा जिनके दांत निकले हैं उन्हें दवाओं को लगा दो। अच्छा और जब से कोई व्यक्ति है कमर घुटना जोड़ हड्डी नस वेद कहीं भी दर्द हो, एक मिनट भैया रुक जाइए, इधर ही हो, जो कहते हैं कमर घुटना जोड़ हड्डी, चलिए और सारी दांतों को देखने दीजिए, कोई दांतों को देखने दीजिए, खड़े रहना है। एक दांते और आपके दिक्कतें इधर आइए, पूरे मुंह में भी रखे हैं, पूरा वो बंद कीजिए, आज साफे हो जाएगा। एक दांतों के कारण आपकी ये परेशानियां है, वो बोलिए ऐसी रही आपके दांतों कुछ नहीं करूंगा। एक दांतों, अरे दांतों को छुए भी नहीं है, झूठ मूठ का हल्ला कर रहे हैं, वो बोलिए अस्थिर में खड़े रहिए। चलिए दांत दीजिए, अरे दांत दीजिए, पूरा मुंह खोलिए, अच्छे से खड़े रहिए, लीजिए दांत। इन्हीं दांतों के कारण आपके पूरे मसूरे में दर्द होता था, खाते में दिक्कत होता था। जितने देर में दांत निकला इतना देर में कोई डॉक्टर नाम भी नहीं लिखेगा। अगर यकीन ना हो तो ट्रैक अच्छा तब जाइए, खुला करके आइए, उसके बाद दवाई लगाऊंगा। अब आइए बाबू जानकारियां ले लीजिए, उनके बाद हमारा पता सुनिए, लीजिए पानी लीजिए और अच्छे से खुला करके आइए। जहां से दांतें निकले हैं वहां मैं दवा लगाऊंगा, बंद दीजिए तो खुला कर लेंगे। अब आइए बाबू जानकारियां ले लीजिए। बहुत व्यक्ति का सवाल है, अपनी दवाओं के बारे में बता तो दिया, इनकी खूबियां तो बताई, जानकारियां तो दे दे। अगर दवाओं को मंगाने की मर्जियां होंगी तो दवाइयां मिलेगा कहां या लाएंगे कहां से, इनकी जानकारियां ले लीजिए, उनके बाद हमारा प्रचार बंद होगा। सबसे पहली बात, अगर आपको दवाओं की जरूरत हो बहुत चले आइए भागलपुर, और आने के बाद आप भागलपुर आना कहा है, भागलपुर नौचे आइए, नौचे आने के बाद आप किसी भी मेडिकल स्टोर के अंदर आइए, वहां मिल जाएगा। दूसरा बताओ भागलपुर आइए, भागलपुर आने के बाद हरिया पट्टी चले, बढ़िया हरिया पट्टी जैसे आइएगा तो हरिया पट्टी के अंदर सीताराम पंसारी की दुकान में, किसी भी दुकान में आइए, दुकानदार को सिर्फ इतना कहिए कि मुझे हर्बल का सुमन पेन किलर ऑयल चाहिए, वहां आइए, वहां ये दवा मिल जाएगा। लेकिन सवाल होगा वहां नहीं यहाँ लेना चाहेंगे तो ये भी जानकारी लीजिए भाई, ये अकेला दवाई 45 शरीर बूटियों से बनता है और ये एक दवाई 15 बीमारियों को ठीक करता है, और ये एक बोतल दवा एक आदमी के लिए चलता है बाबू, हाथ को 2 से 3 बोतल दवा एक आदमी के लिए चलता ही है फूल को। अगर कितना पुराना से पुराना बीमारी हो, अगर उन्हें 2 से 3 बोतलें दवाइयां लगा देते हैं, वो बीमारियां सदा के लिए जाते हैं। लेकिन सवाल होगा इसका कीमत क्या बढ़ता है, तो कीमत यहाँ नहीं बढ़ता, यहाँ मात्र प्रचार खर्च बढ़ता है। कीमत इसका मेडिकल में बढ़ता है, क्या बढ़ता है, ये 45 जड़ी बूटियों से दवा बनता है बाबू। अगर हर एक जड़ी पे मैं 5 रुपया करके भी जोड़ू तो इसका कीमत हो जाएगा 225 रुपये। लेकिन 225 का दाम अगर मैं बोल दूं तो ये
पूरे बाजार का बीमारी ऐसे चला जाएगा, दवा लगाने का भी जरूरी नहीं पड़ेगा। लेकिन माफी चाहूंगा भाव, ना इसका कीमत 200 बजे पड़ता है, ना 200 ना 150। इनका कीमत इतना पड़ता है जो आपके घर का नौकर होगा वो भी कहेगा कि सरियों से प्यार है। पहला 3 बोतल मुझे लाओ तो पहला जग, पहला फायदा उन्हें मिलेगा, दवा मिलेगा मेरे हाथों से, फायदे मिलेंगे भोले शंकर के हाथों से। ये 1 बोतल दवा जो एक आदमी के लिए चलता है ये हाथ खोल, इसका कीमत मात्र पड़ता है बाबू 100 रुपया। और जो व्यक्ति कहते हमें फूल कोर्स दवा चाहिए, तो मैंने पहले कहा कि 3 बोतलें दवाइयां फूल कोर्स हो जाते भाव, इसे 50 वर्ष घर में रख देते तो कभी खराब नहीं होता है, सड़ता गलता नहीं है। लेकिन अगर एक एक करके तीनों का कीमत जोड़ दो, कीमत हो जाएगा 300। लेकिन माफी चाहूंगा जो फूल कोर्स दवा लेते हैं उसे कंपनी की तरफ से 50 रुपए की छूट दी जाते हैं। ये 3 बोतलों का कीमत पड़ता है 250 और 1 बोतलों का कीमत पड़ता है 100 रुपया। तो चले आओ, अब जो व्यक्ति कहते हैं कि पहला बोतल मुझे लाओ तो पहला जग, पहला फायदा उन्हें मिलेगा, दवा मिलेगा मेरे हाथों से, फायदे मिलेंगे ऊपर वाले के हाथों से। तो चले आओ, अब जिनकी मर्जी हो। या दांत किनका निकला था, इधर आइए। चलिए पहले दवाओं को लगा लीजिए। और दुनिया का हर कुछ खाना है, ऐसा नहीं कि दांत निकला तो ये नहीं खाएंगे वो नहीं खाएंगे, जो खाते हैं सब खाना है। लेकिन ये जो आपने खिड़की की बारी खुलवा के रखा है, इसमें चौखट पल्ला लगवाना हो तो अभी मैं पता बताऊंगा, हमारे पते पे आ जाइएगा। हमारे पास चौखट किल्ला काटी सब रहता है, देके ठोक दूंगा, उसके बाद सब कुछ चिपा पाइएगा। फिलहाल जहाँ से दांत निकला है इसी तरीके से रुई में भिगा के 2 बार दवा लगा लीजिएगा। बाकी बात आप जो खाते पीते हैं सब कुछ खाइएगा। और दूसरी बात है भाई, ये पर्चा जो दे रहा हूँ ये पर्चा नहीं देखना है। अगर हमारे जाने के बाद भी कि नहीं कोई दांत निकलवाना या दांत लगवाना हो तो रविवार चले आइए आप लोगों को 0 माइल आने के बाद जो तेतरी मंदिर जाने के लिए रास्ता गए हैं उसी कॉर्नर पे हर रविवार के रविवार ये कंपनी के द्वारा शिविर लगता है, जो फ्री में दांत लगाए जाते हैं, निकाले जाते हैं, कोई पैसा नहीं लगता है। लेकिन जो पर्चा मैंने दिया है ये पर्चे को लेके आना है। अगर हमारी बातें भूल भी जाते हैं, इन पर्चों पे सारी जानकारियां दी गई है। और दर्द कहीं भी होगा, ये दांत की बीमारियां तो 2 मिनट की बीमारियां है, 2 दिनों की बीमारियां है। लेकिन दर्द कैसा भी, बहुत सारे व्यक्ति को देखेगा कमर से एड़ी तक दर्द आता है, जिन्हें हम लोग साइटिका कहते हैं। अगर ऐसी किसी को बीमारी हो तो आधा ढेपी दवा सुबह, आधा ढेपी दवा शाम लगाना है। आपको करना कुछ नहीं, जो 2 दांते निकले हैं रुई में भिगा के दवाई 2 दिन लगाइएगा, सब कुछ खाना है। ऐसा नहीं कि दांत निकला तो ये नहीं खाएंगे वो नहीं खाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं, जो खाते हैं सब खाइएगा। लेकिन ये पर्चा रखेगा, जब कभी आपको दांतों को निकलवाने या लगवाने की इच्छाएं हो तो दवाओं के पर्चा, दवाओं के साथ या दवाओं वो पर्चे पे कंपनी के द्वारा फ्री में दांत निकाले लगाए जाते हैं, कोई पैसा या कीमत नहीं लगता है। और दर्द कहीं भी हो जाए 50 दीजिए भाव, 3 को हो जाएगा, 250 के 3 आ जाएंगे, 3 बोतलें फुल कोर्स हो जाते हैं। और दूसरी चीजें ये कि बहुत सारे व्यक्ति जो कहते हैं अगर पुराना से पुराना खांसी या दमे की शिकायत हो, 2 ही चाहिए हो, चलिए 50 दीजिएगा, 3 हो जाएगा, 250 के 3 आते हैं, आपके लिए वो बेहतर रहेगा। क्या होता है चाचा, दर्द है, चलिए इनको थोड़ा सा दवाओं को लगा दीजिए। तो जो कहते हैं कमर घुटना जोड़ हड्डी नस पेन कहीं भी दर्द हो या गेठिया बात की शिकायतें हो, ये पर्चा रखिएगा, वो पर्चा नहीं देखेगा। ऐसा नहीं कि अभी है, जब कभी आपको दांत निकलवाना हो 50 रुपये और दीजिए। दूसरी चीजें ये, दर्द कहीं भी हो जाए तो दवाओं को सिर पर लगाना है, मालिश नहीं करना है। इनके